आओ तुम्हें वफा की एक कहानी सुनाऊं, आओ मोहब्बतों की एक कहानी सुनाऊं। मदीने का शहर है, अल्लाह के महबूब जलवा फिराज है। मस्जिद नबवी में हर लम्हा नूर बरसता था। आका तशरीफ फरमाते और सहाबा हुजूर के गिर्द यूं बैठते जिस तरह चांद के गिर्द हाला होता है और बदरे तमाम के गिर्द सितारे होते हैं। आका बाज़ो तलकीन करते, लोग सुनते, मन में उतारते, रूहों को ताजगी देते। एक छोटा सा बच्चा है जो नन्हे नन्हे पांव से चल के मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। नाम उसका उमैर है। बमुश्किल से बोलना सीखा है उसने। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कभी वो अपने चचा जुल्लास बिन सवैद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है। एक दिन उसका चाचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बात सुनी। आका करीम ने आखिरत के बारे में, कयामत के बारे में नक्शा बयान किया। जब वो बच्चा वापस पलटा ना तो अपने चचा को कहता है, या अम्माहु समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्सा हत्ता कअन्नी अराहा रायल ऐन। ऐ मेरे चचा, आज मैंने हुजूर को कयामत का जिक्र करते देखा है और हुजूर ने ऐसा जिक्र किया है कि कयामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये बात जो है वो उस बच्चे ने अपने चचा को सुनाई, क्योंकि चचा आज गैर हाजिर था और बेटा चाह रहा था कि मैं अपने चचा को भी हुजूर की मजलिस से वो सुनी हुई बात बता दूं और जो महरूम हो गया इसकी महरूमियां दूर हो जाए। लेकिन उसका चाचा जुल्लास बिन सवैद अजली बदबख्त था। उसने कहा, वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिकन लनहनु शर्रु मिनल हमीर। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है ना तो हम गधों से भी फिर गए गुजरे। जब ये बात कही उसने तो उस बच्चे के पांव तले से जमीन निकल गई कि मेरा चचा क्या बोल रहा है। ये तो मुझे उंगली लगा के मस्जिद नबवी में ले जाया करता था और इसने ये क्या बात कह दी, ये तो मुनाफिक निकला। अल्लाह अकबर। उस बच्चे की हैरत की इंतहा न रही कि ये क्या माजरा हो गया। उस बच्चे ने जो लफ्ज कहे अब सुनिए। उसने कहा, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि इन्नका कुन्ता मिन अहब्बिन नास इला कल्बी। अल्लाह की कसम, मेरे दिल को सबसे अच्छा अगर कोई लगता था बंदा तो वो तू था। मैं तेरे से प्यार करता था, इसलिए तू मुझे उंगली से लगा के हुजूर की चौखट पे ले जाया करता। मुझे इसलिए तू पसंद था, मुझे कायनात में सबसे महबूब तू था। वल्लाहि लक़द अस्बहता अलआन अबग़दहुम इला कल्बी जमिया। और अब मेरी हालत यह है, जितना बुरा तू लगता है वल्लाह मुझे कोई भी नहीं लगता। या अम्मे अना बैनल इस्नतैन। हमारे माँ बाप कुर्बान उस बच्चे के। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला कहता, या अम्मे, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि इन्नका कुन्ता मिन अहब्बिन नास इला कल्बी। इस जमाने में सबसे प्यारा मुझे तू लगता था। वल्लाहि लक़द अस्बहता अलआन अबग़दुहुम इला कल्बी जमिया। और आज सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू लगता है। आगे लफ्ज सुनिए बच्चे के, या अम्मे अना बैनल इस्नतैन। चचा जी, अब मैं ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया हूं। दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो मेरे लिए ये है, इम्मा अन अखून अल्लाह व रसूलहु फला उखबिरु रसूल। एक रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं और जो तेरी बात है वो रसूलुल्लाह को ना बताऊं। एक तो ये रास्ता है कि मैं हुजूर से खयानत करूं, अल्लाह से भी खयानत करूं, और जो तूने कहा है, जो तूने बदतमीजी की है, मैं वो बात हुजूर को ना बताऊं। व इम्मा अन उखबिर रसूला वलियकुम मा यकून। और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जो तूने कहा है मैं जाके हुजूर को बताऊं, फिर जो हो सो हो। बस अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं। फकाला जुल्लास बिन सवैद, उसके चचा जुल्लास बिन सवैद ने कहा, अंता तिफलुन गिर्दुन ला युसद्दिकुका अन्नास फकुल मा शिता। तू ना समझ सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तेरी बात किसने माननी है, जा जो जी चाहता है कह ले। वो बच्चा उठा और हुजूर की मजलिस में पहुंच गया। हुजूर की चौखट पे हाजिर हुआ और वो बच्चा क्या कहता है, साहिबो, इन कानों से नहीं, इन जुमलों को दिल के कानों से सुनना है। और इस दुआ के साथ अल्लाह हमारी नस्ल को भी हुजूर का ऐसा प्यार दे, हुजूर की मोहब्बत में दे। वो क्या कहता है, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जुल्लास इब्न सवैद खान अल्लाह व रसूलहु, हुजूर जुल्लास बिन सवैद ने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है। वह हुवा अम्मी, और मेरा चचा लगता है। अगले लफ्ज सुनिए, वक़द तबर्रअतु इलल्लाह सुम्मा इलैका मिन्हु, हुजूर मैं पहले अल्लाह के हुजूर फिर आपके हुजूर उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। हुजूर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं अल्लाह से भी कहता हूँ मेरे मालिक, मेरा चचा से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो तेरे मोहम्मद का दुश्मन है। हुजूर मैं आपसे भी कहता हूँ कि मेरा मेरे चचा से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो आपका दुश्मन है। काला व माजा काल, हुजूर ने फरमाया बच्चे उसने क्या कहा है। बच्चे ने सारी कहानी सुना दी कि मैंने आपकी तकरीर सुनी, आपकी गुफ्तगू सुनी और जाके बताई तो उसने कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो फिर तो हम गधों से बदतर हो गए। हुजूर ने सहाबा को बुलाया, कहा कि ये वाकया पेश आया है, बताओ क्या करें। सहाबा ने अर्ज की, हाज़ा तिफ़लुन सगीरुन ला तुसद्दिक़हु फ़हुवा ला यई मा यक़ूलु वल जल्लास इब्न सवैद युसल्ली मआना व हुवा शैख़ुन कबीरुन व आक़िलुन। हुजूर ये बच्चा छोटा है, कम अक्ल है, कम समझ है, ये तो अपनी बात भी नहीं सही तरह समझ सकता, जो कहता है तो वो भी नहीं जानता। और जुल्लास बिन सवैद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है और आकिल शख्स, तो आप इस बच्चे की बात की परवाह ना कीजिए और इसकी खबर की तस्दीक ना कीजिए। उधर जुल्लास बिन सवैद को जब पता चला तो उसने भी कसमें खानी शुरू कर दी कि मैंने तो कोई बात कही नहीं है, एक छोटे से बच्चे ने जाके वैसे ही बात कर दी। तो हुजूर ने उस बच्चे की बात को नजरअंदाज किया सहाबा के कहने पे। अब उस बच्चे ने जब देखा कि मेरी बात हुजूर ने कबूल नहीं की है तो उसने झोली फैला ली और आसमान की तरफ देख करके कहा, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। ऐ अल्लाह अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा कर दे और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। ये बच्चे ने जब बात की तो अभी उसने मुंह पे दुआ मांग के हाथ नहीं फेरे थे कि जिब्रील आ गए और सूरह तौबा की आयत नाज़िल हुई, यहलिफूना बिल्लाहि मा कालू वलकद कालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम। ये कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की है। महबूब इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा कुफ्र बोला है, इन्होंने कलमा कुफ्र बोला है, इसने बात कही है। तो अल्लाह ताला के महबूब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, कहा मरहबम बिल्लज़ी सद्दक़हु रब्बुहु मिन फ़ौक़ि सब'i समावात। खुश आमदेद वो बच्चे जिसकी 7 आसमानों से ऊपर रब ने भी गवाही दी है, जिसकी रब ने भी गवाही दी है। फिर हुजूर ने उस बच्चे के कान को पकड़ा और फरमाया वफ़त उज़ुनुका या गुलाम वसद्दक़का रब्बुका। बच्चे तेरे कान ने ठीक ही सुना था और तू वो है जिसकी गवाही और जिसकी तस्दीक मेरे रब ने फरमाई। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो उन्होंने हजरत उमैर बिन साद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हमस का गवर्नर बना दिया और फिर जब वो फौत हुए तो हजरत उमर रोए, फरमाते काश कि मेरे पास उमैर जैसा कोई दूसरा आदमी होता और मैं मुसलमानों की मुहाफ़ज़त के लिए उसे मुकर्रर करता। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर के साथ वफा का ये रिश्ता और ये ताल्लुक और ये गहरा रब्त अल्लाह ताला की मोहब्बत का बंदे को मुस्तहिक करता है। अल्लाह ने भरी बज़म के अंदर उस बच्चे को उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झूठा नहीं होने दिया। तो इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। किसी अमीर शख्स का नाम है क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे। हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए
उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफ्फो जो 2 चादरें ले आई है, कहा एक चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है, और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की, और मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा, और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना, और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इज़खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था। इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था, और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनद पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर, अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है, जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे। हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की बंदा नवाज, आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा तुम्हारी मर्जी। घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा ज़बह करके दिया। कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। ज़कात के आसार इतने वाजे थे कि समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा। कहा बंदा नवाज, जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावुल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया। हुजूर से अर्ज की गई हुजूर आए खाना तनावुल कर लें। हुजूर ने दस्तरखान पर तशरीफ फरमा हो करके हुजूर ने कपड़ा उठाया तो हुजूर ने जब देखा कि खाना है तो हुजूर ने एक रोटी ली और चंद बोटियां उठाई और एक खादम को बुला करके कहा जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी बेटी फातिमा कितने दिनों से भूखी है। कहा जाओ हमारे घर दे आओ, मेरी फातिमा कितने दिनों से भूखी बैठी हुई है। माल के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं।
दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आपको पता होगा कि जब मेरे रसूल का इंतकाल हुआ है, हुजूर का विसाल हुआ है, तो हुजूर की एक ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। हुजूर ने ज़रा रख करके उससे कर्ज लिया हुआ था। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और फिर अल्लाह ने इस्लाम को अमारत के रंग भी दिए। आओ तुम्हें कहानी सुनाऊं। हजरत अदी बिन हातम रिवायत करते हैं, सही बुखारी में रिवायत है। ये हातम ताई के बेटे हैं। कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर, गुर्बत ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। और उसने शिकायत की, गुर्बत की, पसमानदगी की और अपनी मुआशी बदहाली की। फिर एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे पास दौलत तो है, लेकिन मैंने जिस मंजिल पे जाना है रास्ता पुरखतर है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं कैसे रास्ता तय करूं। तो ये दो लोगों ने ये बातें की। तो हजरत अदी कहते हैं कि हुजूर ने रूए सुखन मेरी जानब मोड़ा और मेरी जानब मुखातिब होकर कहा, अदी तूने हीरा देखा है? अदी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर देखा नहीं, सुना है। हीरा ये शहर है इराक का। तो हुजूर ने फरमाया, अदी तूने हीरा देखा है? मैंने कहा नहीं हुजूर देखा नहीं, उसका तज़किरा सुना है। फरमाया, अदी अगर अल्लाह तुझे जिंदगी की मोहलत दे तो हीरा से एक खातून चलेगी, तू अपनी आंखों से देखेगा और मक्के तक पहुंचेगी और अल्लाह के घर काबा का तवाफ करेगी और उसको हीरा से लेकर के मक्के तक अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि फिर बनु तय के डाकू मर गए होंगे जिन्होंने अरब के ऊपर रोब डाल रखा है, तो वो तो फिर खत्म हो गए होंगे। कहते हैं मैं भी सोच ही रहा था कि हुजूर ने मजीद मेरी हैरत में इजाफा करते हुए कहा, अदी अगर तुझे अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत दी तो तू देखेगा कि किसरा के खजाने तेरी झोली में होंगे। तो उस दौर की सुपर ताकत थी। मैंने कहा हुजूर किसरा बिन हुरमज? हुजूर ने फरमाया हाँ किसरा बिन हुरमज। कहते हैं कि हुजूर ने फिर फरमाया, दी अगर तू जिंदगी पाई तो तू वो दिन भी देखेगा कि एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के, ज़कात की चांदी लेकर के, ज़कात का सोना लेकर के निकलेगा और उसको कोई ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं मिलेगा। हजरत अदी बिन हातम कहते हैं कि फिर मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा कि हीरा से खातून चली और मक्के तक पहुंची और अमन ऐसा था कि उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। फिर वो लम्हे भी मैंने देखे कि किसरा बिन हुरमज के खजाने मस्जिद नबवी के बाहर पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तीसरी चीज मैं देख ना सका और मैंने लोगों को कहा कि ये मैं तो नहीं देख सका, मेरी शायद जिंदगी वफा न करे, और अगर तुम्हारी जिंदगी वफा करे तो तुम देखना मेरे आका ने जो फरमाया तो दो बातें तो पूरी हो गई हैं और तीसरी बात तुम देख लोगे। हजरत यहया बिन सईद फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना था और उन्होंने मुझे अफ्रीका की जानब ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। मैं वहां से ज़कात वसूल की और फिर मैं ज़कात लेने वाले मुस्तहकीन को ढूंढने लगा। तो कहते मुझे कोई मुस्तहिक ना मिला। फिर मैं गुलाम पकड़ता और उसके पैसे दे के उसको आजाद करवाता चला जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना है कि गवर्नर है इराक का। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को लिखता है कि इतनी रकम है, इसका क्या करना है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं रकम लेके यहां ना आना, वहां इराक के लोगों में बांट दो, जो ज़कात के मुस्तहिक हैं उनको तकसीम कर दो। तो गवर्नर लिखता है जो मुस्तहिक है उनको दे दी, अब कोई मुस्तहिक नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं जो मकरूज हैं उनका कर्ज उतार दो। तो कहते हैं कि हाँ कर्ज भी मैंने उतार दिया है, रकम फिर भी बच रही है, क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फिर लिखा जो शख्स शादी करना चाहते हैं उनका हक मेहर अदा कर दो। मैंने कहा कि वो भी कर दिया है, रकम फिर भी बच गई, अब क्या करूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मुझे लिखा कि जो गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने टैक्स दिया हुआ है, जितना टैक्स दिया है उससे दुगने पैसे उनको कर्जे में दे दो
اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیبند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بے شر بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ تھے وہ آپس میں الجھ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے ہی غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، چونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجئے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے۔ اس نے پھر کہا یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کچھ اور وصیت بھی کیجئے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا،
خود پیچ و تاب کھائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پہ نہیں ہیں۔ بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے، نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، لیکن کسی کو حقیر جاننے کی بجائے اس کو خیر کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے صالح اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں تو اگر ریا شامل ہو گئی تو عمل برباد، اگر تکبر آ گیا تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے، اگر عجب پیدا ہو گیا تو عمل کا نتیجہ آپ کو نصیب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عمل خالص ہو، صرف رضائے الہی کے لیے ہو، وہ عمل مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح اعمال کا ذخیرہ جمع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ستھری، پاکیزہ، مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کرتا۔ اب وہ خوبصورت زندگی حیات طیبہ کیا ہے تو سنیے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا کرتا ہے اس کو رزق حلال عطا کرتا ہے۔ حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا ہے، کیونکہ حلال میں طمانیت رکھی گئی ہے۔ ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے اس کو اس سے طمانیت باطن، سرور باطن نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اطمینان اور قرار نہیں آ سکتا، کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو حلال تھوڑا بھی مل جائے لیکن وہ حلال وہ باطن کی طمانیت کا سبب ہے، اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے، اور ایک سرشار، مطمئن، خوبصورت اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہوتی ہے رزق حلال۔ اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق حلال ہی نصیب کرے، اور اگر ہم سچے دل سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی تو ہمیں رزق حلال ہی دینا اور ہم بھی ساری زندگی حرام کے ایک لقمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اللہ آپ کے لیے حلال کے راستے کشادہ کر